नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ब्रांड न्यू टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ रिलेटेड विद मसल्स। मसल्स हैं क्या और मसल्स की कितनी टाइप्स हैं और किन मेथड्स की बेस पे हम मसल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और मेन टॉपिक आज का हमारा होगा मसल्स की जो फीचर्स हैं और जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बात करेंगे और तीनों टाइप ऑफ मसल्स की करैक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को कंपेयर करेंगे, तकाबली जायज़ा लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वेरी शॉर्टली एंड ब्रीफली द कंपैरिजन ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन मसल्स। मसल्स हमारे चार मेन टाइप ऑफ टिश्यू में से एक टाइप है। मसल्स टिश्यू हैं। कैसी टिश्यू हैं मसल्स? मसल्स कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं। ये वो टिश्यू हैं जो कंट्रैक्ट करके हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मसल्स की, टिश्यूज़ की चार मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं: कंट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को और इसके अलावा जो मेन करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं उन पे भी आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मसल्स की साइंटिफिक स्टडी को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। दो नामों से याद किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोलॉजी। सार्को मसल को कहते हैं, सार्कोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोलॉजी और स्टडी ऑफ मसल्स को माय डियर स्टूडेंट्स मायोलॉजी भी कहते हैं। मायो भी मसल को कहते हैं। तो आज से माय डियर स्टूडेंट्स हम मसल्स के टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन एंड फीचर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। हमारे स्टूडेंट्स, मसल्स को हम तीन मेथड्स की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड देयर लोकेशन। मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, इनकी सिचुएशन क्या है। एंड नंबर टू, मस्कुलर कंट्रोल। किसी भी मसल की कंट्रैक्शन का जो कंट्रोल है वो कैसा है। और तीसरी टाइप है मसल्स की माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइएशंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशंस। तो लेट्स कंपेयर द फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले वो मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाती हैं, विसरल ऑर्गन्स में पाए जाती हैं, सच एज हमारे एसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टिन में, लार्ज इंटेस्टिन में। हमारी बॉडी के जो हॉलो ऑर्गन्स हैं और विसरल ऑर्गन्स जो हैं उनमें पाए जाने वाले जो मसल्स हैं वो मसल्स स्मूथ मसल्स हैं। तो याद रखिएगा, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसके ऑर्गन्स की मिडल लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जबकि हमारी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है उसकी वॉल के अंदर भी स्मूथ मसल्स होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी वॉल के अंदर भी स्मूथ मसल्स होती हैं, जबकि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके डिफरेंट जो पैसेज वेज हैं उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होती हैं। तो याद रखिएगा, स्मूथ मसल्स का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह
डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोपेल करना होता है। तो जितनी भी प्रोपल्सिव मूवमेंट हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर और डिफरेंट ट्रैक्ट्स के अंदर, ये एग्जीक्यूट और अकम्प्लिश करते हैं स्मूथ मसल्स। लोकेशन के हवाले से दूसरी टाइप ऑफ मसल्स पे बात करते हैं, कार्डिक मसल्स। नाम से ज़ाहिर है ये वो मसल्स हैं जो हार्ट की वॉल में पाए जाते हैं और हार्ट की वॉल की मायोकार्डियम में पाए जाती हैं। तो मेन जो मस्कुलर लेयर है हार्ट की वॉल में, दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो है माय डियर स्टूडेंट्स, मायोकार्डियम के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, मायोकार्डियम दो टाइप की होती है, वन इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एंड द अदर इज़ कॉल्ड नॉन स्पेशलाइज्ड। तो जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है ये एसए नोड और एवी नोड होती है, और जो नॉन स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है ये एसए नोड और एवी नोड के अलावा जितना भी मैस है हमारे मायोकार्डियम का उसमें कार्डिक मसल्स पाए जाते हैं। लास्ट और थर्ड टाइप पे हम बात करेंगे लोकेशन के हवाले से, वो हैं स्केलेटल मसल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स कीप इट रिमेंबर, वो वाले मसल्स जो हमारी बॉडी का 40 to 50% मैस बना रहे हैं, और वो मसल जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन। ऐसे मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं और हमारा मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी पे, सेकंड फीचर पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स शेप के हवाले से देखें तो जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स की अगर हम हिस्टोलॉजी स्टडी करें, अगर हम माइक्रोस्कोप्स का सहारा लेकर स्मूथ मसल्स को स्टडी करें, तो माय डियर स्टूडेंट्स स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है, स्पेशली स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं, ये स्पिंडल शेप होती है, तकला नुमा होती हैं। स्पिंडल शेप वो शेप होती है, ये वो सेल्स हैं जिनके दोनों एंड जो होते हैं वो टेपर्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी, ये एंड बोथ एंड्स ऑफ दी सेल्स आर टेपर्ड, कोनिकल एंड शार्प। तो माय डियर स्टूडेंट्स स्पिंडल शेप वो हमारे मसल, जिनके मसल फाइबर्स जो हैं, जिन्हें हम स्मूथ मसल फाइबर्स कह रहे हैं, ये स्पिंडल शेप होते हैं। ना सिर्फ ये स्पिंडल शेप होते हैं बल्कि ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चरल फीचर है स्मूथ मसल फाइबर्स का, जो स्मूथ मसल फाइबर्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं वाया गैप जंक्शंस। ये जो स्ट्रक्चर्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, जो एक स्मूथ मसल फाइबर को दूसरे स्मूथ मसल फाइबर के साथ कनेक्ट कर रही हैं, इनको गैप जंक्शंस कहते हैं। ये गैप जंक्शंस हैं जिसकी इंपॉर्टेंस ये है, अगर एक वक्त में एक स्मूथ मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट करता है, एक्साइट करता है, तो ये एक्साइटेबिलिटी और कंट्रैक्टिलिटी जो है वो बैक वक्त तमाम मसल फाइबर्स के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो याद रखिएगा, इस वजह से जो यूजुअली स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं वो यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स कहलाती हैं। कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके ये मसल फाइबर्स आपस में अटैच नहीं होते। यूजुअली वो ब्रोंक्यूल्स के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो होते हैं। हार्ट पे बात करेंगे तो हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम के सेल्स हैं, शेप के हवाले से देखें तो ये माय डियर स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल होते हैं। यूजुअली ये सेल्स जो हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। ना सिर्फ ये सिलेंड्रिकल हैं एज कंपेयर टू स्मूथ मसल फाइबर्स, ये ब्रांच्ड होते हैं। तो एक सेल ब्रांच होकर दूसरा सेल अराइज हो रहा है और दूसरे से ऐसे तीसरा सेल। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन कार्डिक मसल फाइबर्स में जो कनेक्शंस होते हैं वो गैप जंक्शंस नहीं होते। एक कार्डिक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर के साथ जो स्ट्रक्चर जोड़ती है, इन स्ट्रक्चर्स को माय डियर स्टूडेंट्स इंटरकलेटेड डिस्क्स कहते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क्स। तो इंटरकलेटेड डिस्क जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस ये है, एक कार्डिक मसल फाइबर जब कंट्रैक्ट करता है तो जो सिग्नल है
वो तमाम कार्डिक मसल फाइबर पे साइमल्टेनियसली जनरेट और ट्रांसमिट होता है वाया दीज इंटरकलेटेड डिस्क्स। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, स्मूथ मसल फाइबर्स और कार्डिक मसल फाइबर्स कंट्रैक्शन के हवाले से सिंसिशियल सेल्स होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन जो है बेहक वक्त होती है। अब हम लास्ट पे बात करेंगे शेप के हवाले से स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल फाइबर जो होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, लार्ज और ह्यूज सेल्स होती हैं एज कंपेयर टू कार्डिक मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाले सेल्स होते हैं ये स्पिंडल शेप नहीं होते, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते थे। तो ये थी शेप के हवाले से और इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर के हवाले से इनके लैंडमार्क्स इन तीनों मसल फाइबर्स। अब हम बात करेंगे सार्कोमियर की। यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सार्कोमियर इज़ अ यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। सार्कोमियर वो यूनिट्स होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो रिलेटेड होते हैं मायोफिब्रल्स के। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मायोफिब्रल्स पे पाए जाने वाली जो यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन है सार्कोमियर्स, वो स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होती हैं। कीप इट रिमेंबर, सार्कोमियर एब्सेंट है स्मूथ मसल फाइबर में, जबकि कार्डिक मसल फाइबर्स में जो सार्कोमियर है वो प्रेजेंट है। और अगर हम स्केलेटल मसल्स फाइबर की बात करें तो यहां भी प्रेजेंट है। सार्कोमियर यहाँ पे जो स्मूथ स्केलेटल मसल फाइबर है, यहाँ पे जो मायोफिब्रल्स हैं वहाँ पे मैनी तादाद में बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, सार्कोमियर पाई जाती हैं। ट्रोपोनिन के हवाले से बात, ट्रोपोनिन वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्प्लेक्स है। तो स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर ट्रोपोनिन जो है वो एब्सेंट है, ट्रोपोनिन मौजूद नहीं है, जबकि कार्डिक मसल फाइबर में और स्केलेटल मसल फाइबर में ट्रोपोनिन प्रोटीन मौजूद है। ये वही ट्रोपोनिन है माय डियर स्टूडेंट जिसके साथ कैल्शियम आकर बाइंड करता है और कंट्रैक्शन की स्विच ऑन होती है और कंट्रैक्शन के दौरान जो चेंजेस आती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे वो स्टार्ट होती हैं। इस पे लेटर स्टेजेस में जाकर बात करेंगे। कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम, यू नो वेरी वेल कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केटाइन जो कि मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए बड़ा फंडामेंटल है और रेगुलेटर का काम करता है। तो कैल्शियम वो केटाइंस हैं जो मस्कुलर कंट्रैक्शन के रेगुलेटर का काम करते हैं। तो सोर्स ऑफ कैल्शियम की बात की जाए स्मूथ मसल्स के हवाले से तो कीप इट रिमेंबर, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आता है। Extracellular fluid is a source of calcium, while as compared to smooth muscle, कार्डिक मसल में और स्केलेटल मसल्स में कीप इट रिमेंबर जो सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो सोर्स ऑफ कैल्शियम है स्केलेटल मसल फाइबर के केस में और कार्डिक मसल फाइबर के केस में। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल्स की स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स स्लो होती है, स्लो मूवमेंट है, जबकि कार्डिक मसल्स की इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कंट्रैक्शन है, वाइल स्लो टू रैपिड और क्विक कंट्रैक्शन जो है वो स्केलेटल मसल्स की है। तो स्केलेटल मसल्स माय डियर स्टूडेंट्स क्विक कंट्रैक्शन शो करती हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स का जो कंट्रोल है, याद रखना ये न्यूरोजेनिक भी है और मायोजेनिक भी है। न्यूरोजेनिक मीन वो मसल जिनकी कंट्रैक्शन को डिफरेंट नर्व्स और डिफरेंट न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं, और मायोजेनिक का मतलब है वो कंट्रोल जिसमें मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली मस्कुलर सेल्स ही जिनमें इन्वॉल्व होते हैं। कार्डिक मसल जो होती हैं वो मायोजेनिक कंट्रोल रखते हैं। इनकी जो कंट्रैक्शन है वो ऐसे नोड की एक्साइटेबिलिटी और स्पॉन्टेनियस
एक्शन पोटेंशियल फायर करने की वजह से है। तो ऐसे नोडल सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल्स हैं। तो ये कंट्रोल मायोजेनिक है, मीन ऐसे मस्कुलर कंट्रैक्शन जिसका कंट्रोल मसल खुद कर रहे हो, न्यूरॉन्स पे डिपेंड ना कर रहा हो, ऐसे कंट्रोल को मायोजेनिक कहते हैं। और लास्ट पे बात करेंगे हम स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल टिपिकल जो है वो न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक 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 तो वो वाली नर्व्स जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती हैं, दीज आर कॉल्ड सोमैटिक नर्व्स। एंड वो नर्व्स जो कार्डिक मसल्स को कंट्रोल करती हैं, चूँकि मायोजेनिक कंट्रोल जो है वो स्मूथ मसल कार्डिक मसल्स पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए एज सच कार्डिक मसल्स को कोई नर्व्स कंट्रोल नहीं करती, जबकि इधर जो है वो न्यूरोजेनिक भी है और मायोजेनिक भी है। तो यूजुअली जो हमारी ऑटोनोमिक नर्व्स हैं, स्पेशली सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन एंड द फीचर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।